मैं हूं सैयद उस्मान अली शाह और आप देख रहे हैं उस्मान शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज की खबर के हवाले से मैं आया हूँ शमीम साहब की तौहीन अदालत केस में पेशी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस में राना शमीम, अंसार अब्बासी, आमिर गोरी और मीर शकील रहमान जियो ग्रुप के मुतल्लिका जिनके ऊपर ये तौहीन अदालत का केस चल रहा था उनकी पेशी। उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा। इस हवाले से वैसे तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो 20 जनवरी 2021 तक मुलतवी कर दी गई और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बार बार अंसार अब्बासी साहब से यही कहना था कि आप अपनी गलती मान लें, जिस पर उन्हें कोई नदामत ना थी। वो बारहा बारहा कह रहे थे कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की कि जिससे मुझे कोई नदामत हो, जिसे मैं अदालत से माफ़ी मांगूँ। हत्ता कि वो अदालत से माफ़ी मांगना भी गवारा नहीं कर रहे थे। इसी तरह आमिर गोरी साहब भी सेम सिचुएशन, ऐसे ही बार बार चीफ जस्टिस साहब के कहने पर भी अदालत में माफ़ी ना मांगी। और जब उन्होंने पूछा कि मीर शकील रहमान साहब क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उनके घर के 3 अफराद में कोरोना हो गया, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस पर अदालत बरहम हो गई और उन्होंने मज़ीद कार्रवाई 20 जनवरी को उन्होंने पेश होने का हुक्म दिया। और इसी के साथ जंग जियो ग्रुप की एक रिपोर्टर रीमा उमर, जो कि रोस्टम भी आई, उन्होंने शौकत अजीज़ साहब का जो केस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, उस हवाले से सुप्रीम अदालत में ये सवाल उठा दिया। इस तरह का बयान हल्फी उन्होंने शौकत अजीज़ का, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बात करने से रोक दिया और उन्हें रोस्टम से हटा दिया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्योंकि रात को रीमा उमर को भी हटाया गया था, जियो चैनल से हटा दिया गया था। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये नून लीग का ही स्पोकन पर्सन इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने जस्टिस शौकत अजीज़ साहब की सियासी तकरीर का हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने रीमा उमर साहिबा को सियासी तकरीर का हवाला देने से रोक दिया और उन्हें रोस्टम से हटा दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने अंसार अब्बासी साहब से पूछा कि आप अपनी गलती मान रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ नासिर जैदी साहब, जो कि जंग जियो ग्रुप के ही कोई रिपोर्टर हैं शायद, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि आप भी हमारे अंधेरे में रोशनी की किरण है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह बयान दिया, जवाब दिया कि अंसार अब्बासी साहब अपनी गलती कर लें, मान लें, आमिर गोरी साहब अपनी गलती मान लें तो केस ख़त्म हो सकता है। जिस पर उनकी अभी तक यही नदामत है कि अभी तक वो माफ़ी तो नहीं मांग रहे। हत्ता कि ये एक जैली खबर थी जिसको इन्होंने छापा, मीर शकील रहमान साहब के कहने पर, नवाज शरीफ साहब के शरीफ ख़ानदान के कहने पर इन्होंने ये ऐसा बयान हल्फी सामने लाए कि जिस पर अदालत को गंदा किया जा सके, अदालत पर कोई उंगलियां उठाई जा सके। इसी के साथ साथ अंसार अब्बासी साहब ने डॉन न्यूज़ के एडिटर के एक ख़बर का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे इस खबर के छापने के बाद उन्होंने मुझे एक खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मेरे पास होता बयान हल्फी तो मैं भी छाप देता। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि अगर शुक्र करेंगे उन्होंने ये नहीं छापा, अगर वो भी छाप देते तो वो भी तौहीन अदालत के केस में यहाँ मौजूद होते। जिस पर अदालत में कहका लगा और जस्टिस साहब ने सबको खामोश करवा दिया। इसके साथ साथ बार बार चीफ जस्टिस साहब के कहने के बावजूद कोई नदामत ना थी उनमें। अंसार अब्बासी साहब और आमिर गोरी साहब के बार बार यही कोशिश की जा रही थी कि
कोई ये इस बयान हल्फी को मान लें, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे कोई सबूत दें जिस तरह मैं ये मानूं। आप तो सीधा सीधा अदालत पर उंगलियां उठा रहे हैं। बहरहाल ये थी आज की रिपोर्ट। इसी के साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील और रहमान साहब को सख्ती से पाबंद किया है 20 जनवरी तक मुलतवी करके कार्रवाई के 20 जनवरी को लाजम हाजिर हो और फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है मुलतवी कर दी। ये इस चीज़ की अलामत है कि मीडिया ग्रुप के मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो दबाव चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब पर डाला जा रहा है वो अब सब सामने है। जांगो जियो ग्रुप के दी न्यूज़ चैनल दी न्यूज़पेपर पर सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ती तंजीमों के बयानात आ रहे हैं जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दबाव में लाया जा रहा है। और आज का ये कार्रवाई भी जो मुलतवी हुई है वो भी इसी वजह से हुई है कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो, ताकि ये एक सहाफ़ी तंजीमों पर दबा लग सकता है। मेरा इन लोगों से एक ये सवाल है कि अगर सहाफ़ी हजरात पर कोई दबा लग सकता है तो क्या अदालत पर कोई दबा नहीं लग सकता झूठा बयान हल्फी देने पर? इसी तरह आज एक और मुझे इस खबर में चला है कि राणा शमीम साहब अंसार अब्बासी साहब के वकील थे, वकील के तौर पर पेश हुए थे। अंसार अब्बासी साहब के वकील के तौर पर राणा शमीम साहब पेश हुए थे जो कि खुद तौहीन अदालत का मुलज़म है और अंसार अब्बासी साहब मरकज़ी मुलज़म है तौहीन अदालत केस में। अंसार अब्बासी साहब, आमिर गौरी साहब, राणा शमीम और मीर शकील और रहमान जो कि जंग जियो ग्रुप के मालिक हैं। और इसके साथ अंसार अब्बासी साहब ने चीफ जस्टिस साहब से कहा मैं लीगल माइंड नहीं हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंसार अब्बासी साहब को कहा आप किसी वकील से मामला हासिल कर लेते, आपको इन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए था। खैर आज की ये थी खबर जिसकी वजह से अदालत ने यह मज़ीद कार्रवाई 20 जनवरी 2021 तक मुलतवी कर दी है।